हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन 12 टू 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है द सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स या फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. तो हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है the sum of first three terms of a GP is this and their product is 1. हमें यहाँ पे sum गिवन है फर्स्ट थ्री टर्म्स का और प्रोडक्ट गिवन है। हमें कॉमन रेशियो निकालनी है और टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो अब हम अगर जीपी की बात करें तो आपको पता है जीपी आपके पास क्या होती है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर एन -1। ठीक है, ये आपके पास एक जीपी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट थ्री टर्म अगर हम जीपी की कंसीडर करें तो वो ये है ए आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमें सम दे रखा है फर्स्ट थ्री टर्म्स का 39/10। क्लियर? बट इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम ये थ्री टर्म्स जीपी की कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये थ्री टर्म्स कंसीडर कर लेते हैं जीपी की, ए प्लस ए आर स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको इन थ्री टर्म का सम दिया हुआ है 39/10। ठीक है, और इन्हीं थ्री टर्म का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 1, यानी ए इंटू ए आर स्क्वायर की वैल्यू आपको 1 दी हुई है। ठीक है, अगर आप इन्हें सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशन को तो यहां से आपको कॉमन रेशियो और ए की वैल्यू मिलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हार्ड बन जाएगा अगर आप जीपी की ये टर्म्स कंसीडर करते हैं तो। ठीक है, तो इस केस में जब आपके पास सम एंड प्रोडक्ट दोनों गिवन हो, sum and product are given in GP, तो उस केस में जो आपको थ्री टर्म्स या फोर टर्म्स या फाइव टर्म्स कंसीडर करनी हो तो आप जीपी की नॉर्मल टर्म्स कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बजाय मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सी टर्म कंसीडर करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको थ्री टर्म्स कंसीडर करनी हो तो वो आप टर्म कंसीडर करेंगे A/R, ए और ए आर। आपके लिए याद करनी भी इजी है। ठीक है, इन थ्री टर्म्स को अगर हम कंसीडर करते हैं, ये भी थ्री टर्म्स जो है आपके पास ये जीपी में है। क्यों है? क्योंकि आप इनका कॉमन रेशियो निकाल के देख सकते हैं। अगर आप इनका कॉमन रेशियो निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर आर आएगा। ठीक है, कॉमन रेशियो यहाँ पर आर आ रहा है। ये थ्री टर्म्स भी आपके पास जीपी में है। तो जब भी आपके पास सम एंड प्रोडक्ट गिवन हो तब आप थ्री टर्म्स अगर ये कंसीडर करते हैं तो अपने क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वहां से हमें बहुत इजी वे में कॉमन रेशियो मिल जाएगी और ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अब हम टर्म्स लिख सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप इन्हें कंसीडर करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करके आपके पास आएगा ए क्यूब इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से आप या तो ए क्यूब की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर निकालेंगे या आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर पुट करेंगे तो इसे सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही टर्म, अगर थ्री टर्म्स आपको जीपी की लेने के लिए कहा गया है तो आप अगर ये टर्म्स कंसीडर करते हैं तो आपका 2 या 3 मिनट्स में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास फोर टर्म्स का सम एंड प्रोडक्ट गिवन है तब भी आपको ये फोर टर्म्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ये फोर टर्म्स, तब उस केस में आप फोर टर्म्स क्या लेंगे? आप लेंगे ए आर क्यूब, ए अपॉन आर और यहां से ए अपॉन आर क्यूब। तो अगर आप ये भी जीपी में है आपके पास फोर की फोर टर्म्स, यहाँ पे कॉमन रेशियो जो आपको मिल रही है वो मिल जाएगी आपको
आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये टर्म्स लेने का आपको फायदा क्या है? ये टर्म्स का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं ना, जैसे अगर मैं ये 3 टर्म्स की बात करूं, अगर आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा जो आर है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सारी टर्म्स ए में ही रह जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इजिली ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट अगर हम इन्हें कंसीडर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू निकालनी मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इस तरह से 3 टर्म्स या 4 टर्म्स कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपसे 5 टर्म्स पूछी जाए, 5 टर्म्स अगर आपको कंसीडर करनी हो जीपी में, तब आप इसे क्या कंसीडर करेंगे? ए आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन आर और ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 टर्म्स जीपी की आप कंसीडर कर सकते हैं, और ये आपको तभी कंसीडर करनी है जब आपके पास दोनों चीजें गिवन हो, सम भी एंड प्रोडक्ट भी। ठीक है, अगर सिर्फ सम आपके पास गिवन है तब तो आप अपनी नॉर्मल वाली टर्म्स ही कंसीडर करेंगे, बट जब दोनों आपके पास गिवन है तब आप ये टर्म्स कंसीडर करेंगे तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, ये कैसे करना है। तो अब हम कंसीडर कर लेते हैं अपनी वो 3 टर्म्स। लेट ए अपॉन आर ए आर बी दी फर्स्ट 3 टर्म be the first 3 terms of GP. ठीक है, अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स हमें पता चल गई, तो इनका सम हमें गिवन है 39/10। तो हम लिख देंगे इनका सम a अपॉन आर प्लस ए आर, आपके पास कितना हो जाएगा? 39/10। ठीक है, इसे हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, और प्रोडक्ट गिवन है हमें 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a अपॉन आर इंटू ए आर की वैल्यू 1। ठीक है, तो इसे हम सेकंड नाम दे देंगे। ठीक है, अब सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से r हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो a क्यूब की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। ठीक है, यानी a की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। क्लियर है? अब a की वैल्यू अगर हम फर्स्ट में पुट करें तो हमें वहां से r की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, इसे हम थर्ड नाम दे देते हैं, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 1 अपॉन r बन जाएगा ये, प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10 बन जाएगा। क्लियर है? एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके ये हमारा बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अपॉन में पहले आर लगा लेते हैं और ये बन जाएगा 39/10। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। ठीक है, तो 10r और 39r को हम कंबाइन कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा? 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी आती है, हमें 100 के फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, 10 इंटू 10 100 के फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे रूट्स बन जाएंगे 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r। ठीक है, तो ये 100 बन जाएगा आपका। 25 इंटू 4 100 एंड माइनस 25 माइनस 4 इज माइनस 29। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम रूट्स निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? 5 कॉमन निकल जाएगा आपका, 5r कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा अंदर? 2r माइनस 5। क्लियर? और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? 2 निकल जाएगा, तो 2r माइनस 5। क्लियर? तो यहाँ से हमारे को वैल्यू मिल गई 2r माइनस 5 और एक मिल गई 5r माइनस 2। ठीक है, तो एक साइड से हमें वैल्यू मिलेगी r की, यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें 5/2 और यहाँ से हमें मिलेगी 2/5। ठीक है, 5/2 है तो आपके पास ये टर्म क्या बन जाएगी? a की वैल्यू हम डालते हैं, तो अब हम टर्म्स लिखते हैं। टर्म्स हमारे पास ये हैं, a अपॉन r विल बी, ये क्या बन जाएगा आपके पास? a की वैल्यू डाल देंगे 1
अपॉन 5/2 और a की वैल्यू 1 है और ये बन जाएगा 5/2 यानी वैल्यूज आ रही है 2/5 1 5/2 और यहाँ से आपको क्या मिलेंगी, यहाँ से बन जाएगी 5/2 1 और 2/5। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये 3 टर्म्स आ जाएंगी। 13 में आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए जीपी 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब्स आर नीडेड टू गिव द सम 120। हमसे पूछा गया है कि जीपी की कितनी टर्म्स का सम 120 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम उन टर्म्स को पहले n सपोज कर लेते हैं। क्लियर, हम लिख लेते हैं लेट n टर्म्स ऑफ दिस जीपी, जो कि ये है आपके पास 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब and so on of t are needed to give the sum 120। क्लियर, हमने वो टर्म्स n सपोज कर ली, तो यानी हमारे पास क्या गिवन है, सम n टर्म्स का 120 गिवन है। क्लियर, तो इस जीपी में आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है 3 और r क्या है, वो भी 3 आ रहा है और ये ग्रेटर देन 1 है, तो अब हम Sn का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर a इंटू Rn-1 ओवर r-1, ये इक्वल हो जाएगा 120 के। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू डाल देंगे a एंड r की, a की वैल्यू 3 हो गई, r की वैल्यू भी हमने डाल दी 3, ये 120 के इक्वल। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास बन जाएगा 3 इंटू 3 की पावर n-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 120। ठीक है, 3 इंटू 3n-1 इज इक्वल टू 240 और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3n-1 इज इक्वल टू 240 अपॉन 3 यानी 80। यहां से हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर n क्या आ गया 81। ठीक है, 3 की पावर जो 4 है वो 81 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से n हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। कंपेयर कर सकते हैं अब हम। क्लियर, तो हमें पता चल गया कि जीपी की 4 टर्म्स का सम जो है वो 120 के इक्वल है। ठीक है, हेंस 4 टर्म्स of the GP will be 120। क्लियर, देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, the sum of first 3 terms of a GP is 16 and the sum of next 3 terms is 128। ठीक है, determine the first term, the common ratio and the sum to n terms। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपके पास सिर्फ सम ही गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पर गिवन नहीं है, तो अब हम यहाँ पर जीपी की नॉर्मल टर्म्स ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम जीपी लिख लेते हैं, लेट ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब AR4, AR5 and so on up to is GP। ठीक है, अब हम गिवन लिखते हैं, हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है यानी A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, ये हमारे पास 16 के इक्वल गिवन है। इसे हम फर्स्ट सपोज कर लेते हैं और हमें क्या गिवन है, एंड दी सम टू दी नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स ये बन जाएंगे आपके पास, वो क्या बन जाएंगी, AR क्यूब प्लस AR4 प्लस AR5, ये किसके इक्वल गिवन है, 128 के। क्लियर, तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन से A कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, इसे अब थर्ड नाम दे दीजिए चाहे,
और यहां से आपका क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ से AR³ कॉमन निकल सकता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे भी बन जाएगा 1 + R + R² इज इक्वल टू 128। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 + R + R² इधर भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, थर्ड और फोर्थ दोनों में आ रहा है। तो अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फोर्थ को थर्ड से। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से हमें AR³ अपॉन A मिल जाएगा। ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से 128/16 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से A भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसे भी हम कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें R³ मिल गया 8, यानी R³ की वैल्यू हम लिख देंगे 2 की पावर क्यूब। तो यहाँ से हमें R मिल जाएगा 2। ठीक है, हमें कॉमन रेशो तो मिल गई, एक तो हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और सम निकालना है एन टर्म्स का। ठीक है, अगर हमें R की वैल्यू 2 मिल गई तो हम यहाँ पर कहीं पर भी पुट करके अपनी A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं R को। ठीक है, पुट R इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। तो आपको क्या मिलेगा, A × 1 + 2 + 4 इज इक्वल टू 16, यानी A मिल जाएगा आपको 16/7। क्लियर है, तो हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गई। अब हमें सम निकालना है। अब R देख रहे हैं वो आपका ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो अगर हमें सम का फॉर्मूला लगाना है तो हम लगाएंगे A × Rn - 1 / R - 1। ठीक है, A की वैल्यू हम डाल देते हैं 16/7, R की वैल्यू हमने 2 डाल दी, 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 - 1। तो ये आपका आएगा 16/7 2 की पावर n - 1। तो यही आपका आंसर। क्लियर है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा गया है, गिवन ए जीपी विद ए आपको दिया हुआ है 729 एंड सेवंथ टर्म आपको गिवन है 64। हमें क्या फाइंड करना है, S7 यानी सम निकालना है फर्स्ट 7 टर्म का। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन है हम उसका यूज कर लेते हैं। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 729 और हमें क्या गिवन है 7 टर्म, यानी A7 आपको गिवन है 64। हमें S7 निकालना है। क्लियर, पहले हम इसे यूज करेंगे। A7 हमारे पास गिवन है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा AR6 इज इक्वल टू 64। ठीक है, फॉर्मूला लगाया ना हमने, AN का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है ARn - 1। तो यहाँ A7 था तो यहाँ पर क्या आ गया 6। ठीक है, तो A की वैल्यू हम डाल देते हैं 729 × R6 इज इक्वल टू 64। R6 क्या बन जाएगा 64/729। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। पर 2 की पावर 6 लें तो वो 64 आता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम 3 की पावर 6 लें तो वो 729 आता है। ठीक है, तो आप इनके फैक्टर्स बना के देख सकते हैं तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे, ये आपके पास क्या बन जाएगा 2/3 की पावर 6, तो यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल जाएगी 2/3। क्लियर है, R की वैल्यू हमें 2/3 मिल गई है और A हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम अब फर्स्ट 7 टर्म का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, S7 हमें फाइंड करना है। अब R जो है आपके पास वो क्या है 2/3, तो ये लेस देन 1 है आपके पास। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे A × 1 - R की पावर n / 1 - R। ठीक है, तो वैल्यू हम डाल देते हैं सारी।
ए की वैल्यू डाल दी हमने 729, आर की वैल्यू हमने डाल दी 2/3 और एन की वैल्यू हमें 7 गिवन है अपॉन 1 माइनस 2/3। क्लियर? इसे और सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा आपके पास 729 इंटू 1 माइनस 2/3 की पावर 7 और यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1/3। ठीक है, ये आपका ऊपर चला जाएगा 3, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इस 3 को 3 इंटू में आ जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 इंटू, अब 729 को हम 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा था हमने, और यहाँ पर आपका बन जाएगा 1 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। ये भी आपका बन जाएगा 3 की पावर 7, पावर ऐड हो जाएंगी और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं अपॉन 3 की पावर 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 7 हमारा क्या बन जाएगा, 3 की पावर 6 हमें पता है 729 है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, तो ये आपका आएगा 2187। ठीक है, तो ये बन गया 2187। ऐसे 64 हमें 2 की पावर 6 पता है 64 है, तो अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 7, तो ये आपका बन जाएगा 128। क्लियर? तो इसे सॉल्व करके हमें मिल रहा है 2059, तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड ए जीपी for which sum of the first two term is -4 and the fifth term is 4 times the third term। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें जीपी पूछी गई है और हमारे पास गिवन क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड जो फिफ्थ टर्म है वो किसके इक्वल है, 4 टाइम्स दी थर्ड टर्म। ठीक है, तो हम पहले जीपी सपोज कर लेते हैं, लेट ए आर square arq b and gp। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, जो सम है फर्स्ट टू टर्म का वो -4 के इक्वल है। क्लियर? और हमें क्या गिवन है, जो फिफ्थ टर्म है यानी A5 इक्वल है 4 टाइम्स थर्ड टर्म के। ठीक है, इसे हम सेकंड नाम दे देते हैं, तो हम इसका यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन का। इसे हम लिख सकते हैं AR4 इंटू, इसे हम लिख सकते हैं AR²। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा R² इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, R की वैल्यू मिलेगी +-2। ठीक है, तो R की हमें दो वैल्यू मिली, एक मिली 2 और एक मिली -2। क्लियर? अब हम फ्रॉम फर्स्ट में हमारे पास गिवन है S2 इज इक्वल टू -4। क्लियर है? तो अब हम एक बार यहाँ पर R को 2 पुट करेंगे और एक बार -2 पुट करेंगे। ठीक है, जब हम R को 2 पुट कर रहे हैं तो हमें पता है R ग्रेटर है 1 से, तब इस केस में आपके पास फॉर्मूला लगेगा A इंटू R की पावर 2, क्योंकि N यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो N2 हमने पुट कर दिया और फॉर्मूला लगा दिया, ये इक्वल हो जाएगा -4 के। क्लियर? तो यहाँ पर हम अब R की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। जब R की वैल्यू आपने 2 पुट करी तो ये बन जाएगा 4 - 1 अपॉन 2 - 1 -4 के। तो ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा और ये 1 बन जाएगा -4। तो यहाँ से हमें A मिल गया -4/3। ठीक है, और यहाँ पर R क्या था, 2 था। हमें R मिल गया, A मिल गया, तो हम अपनी GP लिख सकते हैं। तो यहाँ पर GP आपकी क्या बन जाएगी, देन देयरफॉर GP विल बी क्या बन जाएगी, -4/3 इंटू AR मल्टीप्लाई कर दो -8/3। ठीक है, AR²
तो यानी 4 को मल्टीप्लाई कर दो -4/3 से, तो -16/3। तो इस तरह से आपकी ये जीपी आ जाएगी। ठीक है, अब जब आप r को -2 पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, S2 आपके पास -4 है, r आप पुट कर रहे हैं -2, ये आपको पता है <1 है, तो आपके पास ये क्या फॉर्मूला लग जाएगा, 1 माइनस लग जाएगा। ठीक है, r² अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू -4। ठीक है, हम यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर देंगे, -2 पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस -2 की पावर 2 अपॉन 1 माइनस -2 इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 2 तो -4, और क्या बन जाएगा, ये -3 आ जाएगा, नीचे +3 आ जाएगा, -4। तो यानी यहाँ से -a इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू आपको मिल गई 4। क्लियर है, a की वैल्यू 4 मिल गई यहाँ पे, और r की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे gp क्या बन जाएगी, therefore gp will be 4, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म -8, थर्ड टर्म r का स्क्वायर हो जाएगा तो +4, तो यानी 16। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जीपी यहाँ पर ये मिल जाएगी। ठीक है, तो जब r की वैल्यू 2 है तब आपके पास जीपी ये बनेगी, जब r की वैल्यू -2 है तो आपके पास जीपी ये बनेगी। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इफ द 4th 10th and 16th term of a GP are XYZ respectively, prove that कि जो XYZ है वो क्या है, R in GP। ठीक है, वो GP में है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जो 4th टर्म है वो गिवन है X की। ठीक है, इसे हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, और जो 10 टर्म है वो गिवन है Y के, और जो 16 टर्म है वो गिवन है Z की। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट आप A4 को क्या लिख सकते हैं, AR³ इज इक्वल टू X। ठीक है, इसे फोर्थ नाम दे दीजिए, और सेकंड से, फ्रॉम सेकंड आप इसे कैसे लिख सकते हैं, AR की पावर 9, ये Y बन जाएगा, इसे आप फिफ्थ नाम दे दीजिए। फ्रॉम थर्ड इसे हम लिख सकते हैं AR15 इज इक्वल टू Z, इज इक्वल टू Z, इसे आप सिक्स्थ नाम दे दीजिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगर डिवाइड कर दें फिफ्थ इक्वेशन को फोर्थ से, तो हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड इक्वेशन फिफ्थ बाय 4, वी गेट, क्या बन जाएगा, AR की पावर 9 अपॉन AR³ इज इक्वल टू Y अपॉन X। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, A से A कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा R की पावर 6। ठीक है, Y अपॉन X। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं 7th। अब अगर आप सिक्स्थ इक्वेशन को डिवाइड कर दें सिक्स्थ बाय फिफ्थ, वी गेट AR15 ओवर AR9 इज इक्वल टू क्या बनेगा, Z अपॉन Y। ठीक है, तो यहां से भी आपको R6 की वैल्यू मिल रही है, Z अपॉन Y बनेगी। R6 की वैल्यू Y अपॉन X आ रही है, R6 की वैल्यू Z अपॉन Y आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों यानी इक्वल ही होंगी। फ्रॉम 7th एंड 8th ये इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये इक्वल होगी, तो यहां से आपको क्या मिल गया, therefore XYZ are in GP। ठीक है, GP में है अगर ये, तो अगर आप कॉमन रेशियो निकालेंगे जो कि क्या बनेगी, YX। ठीक है, और यहां से निकालते हैं ZY। ठीक है, तो वो इक्वल आएंगी, और यही हमने दिखाया है कि Y अपॉन X इज इक्वल टू Z अपॉन Y इक्वल है, तो इसका मतलब जो XYZ है वो क्या है, GP में है। क्लियर,
क्योंकि उनकी कॉमन रेशो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, तो ये थे आपके 12 to 17 questions. I hope you understood all the concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.